Welcome to Ashfutun Land. घने जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक शिकारी करीम रहता था। एक दिन शिकार से वापसी पर इसे दरिया के किनारे एक चीते का नन्हा बच्चा मिला। वो तन्हा था, कमज़ोर था और शायद जिंदा ना रह पाता। करीम को इस पर तरस आया और वो इसे अपने साथ घर ले आया। पहले पहल चीते का बच्चा, जिसे करीम ने राका का नाम दिया, बहुत वहशी था। वो पंजे मारने और काटने की कोशिश करता, मगर करीम की मोहब्बत और देखभाल ने आहिस्ता आहिस्ता इसकी फितरत को बदल दियो। इसे बिक्री के दूध से पालता, इसके साथ खेलता और इसे जंगल की बजाय घर के सहन में रखता। महीने गुजरते गए और राका एक ताकतवर चीते में बदल गया, मगर इसकी आदत शिकारी जानवरों जैसी नहीं थी। वो शिकार करना नहीं जानता था। वो धाड़ने की बजाय बलि की तरह गिलगिलाता और अपनी खुराक के लिए हमेशा करीम पर इन्हिसार करता। गांव के लोग हैरान थे। फिर एक रात कियामत टूट पड़ी। भूखे भेड़ियों का एक हौल गांव में घुस आया। वो खुराक की तलाश में इधर उधर दौड़ रहे थे। करीम के सहन में बंधी बकरियां उनका आसान शिकार बन सकती थीं। भेड़िए जैसे ही बकरियों पर हमला करने लगे, उनकी नज़र राका पर पड़ी। एक लम्हे के लिए वो डर गए, मगर फिर देखा कि राका ना धाव रहा है, ना हमला कर रहा है, बल्कि खौफजदा खड़ा सब कुछ देख रहा है। ये देखकर भेड़ियों की हिम्मत बढ़ गई, जिन्होंने बेरहमी से बकरियों को चीर फाड़ दिया और राका एक कोने में सहमा खड़ा रहा। जब करीम बाहर निकला तो वो दंग रह गया। तुमने कुछ नहीं किया? तुमने उन बकरियों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? इसकी आंखों में बेयकीनी थी। इस रात करीम को एहसास हुआ कि इसने राका को बचपन में जंगल से लाकर इस पर जुल्म किया था। मैंने इसे पाल तो लिया, मगर इसकी फितरत छीन ली। एक चीता जो शिकार ना कर सके, वो जंगल में कैसे जिंदा रहेगा? अगली सुबह करीम ने एक मुश्किल फैसला किया। वो राका को साथ लेकर जंगल के अंदर ले गया। एक खिली जगह पर पहुंचकर इसने राका को आज़ाद कर दिया। ये तुम्हारा असल घर है राका। अब तुम्हें खुद सीखना होगा कि कैसे जिंदा रहते हैं। राका हैरान था, परेशान था। इसकी पूरी जिंदगी करीम के साथ गुजरी थी, मगर अब वो अकेला था। कई दिनों तक वो जंगल में भटकता रहा। दूसरे चीते इसे देखकर गुर्वती, मगर इसे कबूल ना करते क्योंकि वो शिकारी जानवर नहीं था। फिर एक दिन इसने एक हिरन को दरिया के किनारे पानी पीते देखा। इसका दिल धड़कने लगा। वो शिकार के लिए झुका, मगर जैसे ही हमला किया, हिरन आसानी से भाग गया। राका कमज़ोर और अनाड़ी था। मायूसी में इसने अपनी जिंदगी में पहली बार जोर से धाड़ मारी। जंगल में राका की जिदोजहद जारी रही। वो शिकार करने ये इसका पहला शिकार था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिबिल्लत जागने लगी। महीनों बाद राका अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब एक मुकम्मल चीता बन चुका था, ताकतवर, बहादुर और एक हकीकी शिकारी। अब वो सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि शिकार करने वाला था। दूसरी तरफ करीम अक्सर जंगल के किनारे आकर सोचता कि क्या राका अब एक सच्चा चीता बन चुका होगा। और कहीं ना कहीं इसे यकीन था कि हाँ, अब वो अपनी खोई हुई फितरत दोबारा पा चुका होगा।